बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का सामान रातों रात पैक हुआ और दोपहर 3 बजे सामान से भरा ट्रक बरेली से रवाना हो गया। कहाँ जाने के लिए बोला? कानपुर जाएंगे। कानपुर। दोपहर तक अग्निहोत्री साहब चौड़े हो रहे थे। उनके चारों तरफ अचानक से समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नेतागिरी चमकती हुई लग रही थी। अलंकार अग्निहोत्री सरकारी पद से इस्तीफा देकर रातों रात यूजीसी रेगुलेशन विरोधी आंदोलन के फेस बन गए। बरेली के डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठकर वो डीएम के फोन कॉल की जांच की मांग करने लगे और एक पंडित को लखनऊ से गाली देने के आरोप लगाने लगे। बरेली में डीएम कार्यालय के बाहर इस वक्त नारेबाजी हो रही है और नारेबाजी की जा रही है। अलंकार अग्निहोत्री और उनके समर्थकों के जरिए यूजीसी रोल बैक और साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान ये नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री का ये कहना है कि वो इसलिए डीएम कार्यालय आए हैं क्योंकि कल जब वो डीएम के आवास पर पहुंचे थे तो उनको फोन पर जिस तरह से बातें की गई, लखनऊ से कुछ फोन आए जिस पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो आपत्तिजनक थे, तो उस शख्स का नाम बताया जाए ये कह रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री। और ये कहते हुए वो डीएम कार्यालय के बाहर यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ आए हैं। लखनऊ से उनको कॉल आया जो मेरे लिए बोला गया पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे, और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो सर कौन हो सकता है? अब ये चेक करिए। डीएम साहब की पागल बोला है, कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड कराइए किसने इनके कहा पंडित पागल हो गया। बरेली जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बरेली के एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने कैमरे पर आकर पूरा किस्सा बताया। डीएम साहब के आवास पे चले गए, वहाँ पर एडीएम मैडम थे, सीओ लाइव साहब, कप्तान साहब, डीएम साहब सब लोग मौजूद थे वहाँ पर। अजीम सदर साहब भी वहाँ पे थे। तो हम लोगों ने बताया, उनसे पूछा कि भाई सिटी मजिस्ट्रेट साहब ऐसी कौन सी बात है जो अचानक आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। एक ब्रदरहुड की भावना से, मानवता की भावना से हम लोग पूछा। हम लोग प्रयास ये भी था उनको हम लोग समझाएं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा करियर सिटी मजिस्ट्रेट साहब का जो है उससे प्रभावित हो रहा था। तो बात मन की बात को टटोलना भी चाहा, पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब हम लोग की किसी बात को सुनने तैयार नहीं था। बीच बीच में डीएम साहब के फैमिली से फ़ोन भी आ रहा था, तो डीएम साहब वहाँ भी जा रहे थे। बाकायदा चाय काफ़ी भी हुई, दो बार हम लोगों ने चाय काफ़ी पी। बातचीत लग रहा था हम लोग समझा ले जाएंगे, पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब किसी बात को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं कि हम लोगों की बात को। पंडित जी का असली किस्सा दूसरे पंडित जी ने सुना दिया तो अलंकार अग्निहोत्री ने एसआईटी बनाने की मांग कर दी। प्रशासन जो है या डीएम और एसएसपी साहब वो तमाम लोग तो इनको नकार रहे कि किसी से बात इस तरह की नहीं हुई जो आपने आरोप लगा रहे हैं। तो आप लोग एक काम करिए, मैं तो कह रहा हूँ एसआईटी गठित करिए, बताएं। मैं तो जाता हूँ कप्तान साहब ये बताएं कि सीट से उठे थे कि नहीं उठे थे और बाथरूम के अंदर गए थे कि नहीं थे। डीएम साहब को बोला था कि स्पीकर फोन से जल्दी हटाइए, आपकी बातें सब बाहर सुन रहे हैं। एसडीएम सदर मौके पे थे, एडीएम सिटी थे, एडीएम ई मैम थी, एडीएम जे थे। इन चारों के क्या आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे? मेरा करने को तैयार है, आप करेंगे? इसके बाद सरकार का एक्शन शुरू हुआ तो इस्तीफे का दांव उल्टा पड़ने लगा। पहले अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर हुआ, फिर सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज हुआ। इसके बाद विभागीय जांच का आदेश निकाला गया, फिर सरकारी आवास खाली कराया गया। तब तक अलंकार अग्निहोत्री को मिला पॉलिटिकल ऑफर भी वापस हो गया। बरेली डीएम ऑफिस के बाहर इंडिया टीवी रिपोर्टर शोएब रजा ने अलंकार अग्निहोत्री से दोबारा एक्सक्लूसिव बात की। हम देख रहे हैं कि शंकराचार्य जी से आपकी बात हुई, माता प्रसाद पांडे जी का आपके पास फोन आया
और भी लोगों के फोन आए होंगे, अगर बता सके क्या बातें हो रही है, क्या कह रहे हैं? जितने भी विभिन्न दल हैं, ये तो आपने सिर्फ 2 नाम दिए हैं, मैंने अभी पूर्व में अभी कई नाम जो राजनीतिक दलों के लिए थे, सभी दलों के सभी जो से भी फोन आ रहे हैं। हाँ, सभी, मैं कह रहा हूँ बीजेपी से भी फोन आया, जितने माननीय जनप्रतिनिधि हैं कॉल कर समर्थन उसमें दिया है उन्होंने। कल मेयर साहब भी देखिए आए थे, माननीय हमारे विधायक जी राघवेंद्र शर्मा जी, वो भी बात हुई, कल आए थे। तो ये समर्थन है, सब ये उनका समर्थन है, उन्होंने कहा बात सही है। इस्तीफा देने से पहले अलंकार अग्निहोत्री यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के संपर्क में थे। इस्तीफा देने के बाद माता प्रसाद पांडे ने उनको फोन भी किया। पांडे जी ने अग्निहोत्री को चढ़ा दिया, इस्तीफा करा दिया। फिर यादव जी की बारी आई तो उन्होंने पंडित जी को झटका दे दिया। अखिलेश के चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने साफ साफ कह दिया, हम तो पीडीए वाले हैं, यूजीसी जो कर रही है ठीक कर रही है। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। सपा वाले पांडे जी प्रयागराज जाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी पॉलिटिकल सपोर्ट देने का वायदा कराए थे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या के दिन से धरने पर बैठे। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य का शिविर सूना पड़ा हुआ है। यहां धर्म कर्म के लिए आने वाले सनातनी भक्तों की तादाद कम हो गई है। शिविर के बाहर जहां शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं, वहां भी भक्तों और सेवादारों की तादाद कम है। भीड़ उनकी लगी है जिनको शंकराचार्य के धरने में अपने लिए सियासी फायदा दिख रहा है। मंगलवार को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। बीजेपी से अपने रास्ते अलग कर चुके वाघेला ने अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से बात की और शंकराचार्य विवाद को दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बता दिया। बीजेपी के अपने अंदर के हिसाब किताब करने का एक दूसरे का एक सिस्टम है। इस हिसाब से योगी जी इनका जो भी प्रॉब्लम होगा, मैं समझता हूं कि आपस की लड़ाई में शंकराचार्य जी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। प्रयागराज माघ मेले में ही कंप्यूटर बाबा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए धूनी रमाई है। कंप्यूटर बाबा शंकराचार्य की पद प्रतिष्ठा के लिए जप कर रहे हैं। एमपी से ताल्लुक रखने वाले कंप्यूटर बाबा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के करीबी रहे हैं। इन दिनों वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए बैटिंग कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी से धूनी वाली जगह पर आए और कंप्यूटर बाबा को आशीर्वाद दिया। इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर ने प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात की और उनके मन में क्या है ये समझने का प्रयास किया। क्योंकि चापलूस नहीं है वो सन्यासी, क्योंकि चापलूस नहीं है वो ब्रह्मचारी, क्योंकि चापलूस नहीं है वो बटुक, क्योंकि चापलूस नहीं है वो महिला, क्योंकि चापलूस नहीं है वो वृद्ध। जो चापलूस होगा उसके लिए ये खड़े होंगे। अगर सच कहने वाला कोई हिंदू है तो उसके लिए ये खड़े नहीं होंगे। ये परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट हो रही है इस घटना से। किसी ने रोका है उनको कि भाजपा वाला आकर के विरोध ना करे? क्या ये लोग पुलिस से नहीं लड़ते हैं? जगह जगह पुलिस से लड़ जाते हैं। अगर पुलिस ने गलती किया था तो पुलिस के खिलाफ लड़ते, लेकिन कोई नहीं लड़ रहा है। कहां है संघ? केवल गाय कटवा करके खाने के लिए संघ है। गाय को बचाने के लिए जो लोग निकले हैं उनके लिए संघ नहीं है। इंदिरा गांधी को गाली दी जाती है कि उसने गोलियां चलवाई गौ भक्तों पर, चलवाई। आज भाजपा ने गौ रक्षकों पर लाठी चलाई है। अब इंदिरा गांधी में और आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क रह गया बताओ? सियासत की बिग पिक्चर समझिए। दिल्ली में संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र से पहले ब्राह्मण और सवर्ण अपमान के 2 मुद्दे खड़े कर दिए गए हैं। दोनों का सेंटर उत्तर प्रदेश को बना दिया गया है। पहले प्रयागराज में
धरना शुरू हुआ, फिर बरेली में इस्तीफा हुआ। धीरे धीरे आग को फैलाने का काम किया जा रहा है। लखनऊ में सवर्ण छात्रों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया। सवर्ण छात्र गुस्से में तो हैं, उनका गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। अभी तो बीज लगा है, अभी ये वृक्ष बनकर उभरेगा, तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां वो विश्वविद्यालय आने से डरेंगी। क्या मेरा गुनाह इतना है कि मैं सवर्ण समाज में पैदा हो गया? क्या मेरा गुनाह इतना कि मैंने तिलक लगा लिया? क्या मेरा गुनाह इतना कि मैंने जनेऊ धारण कर लिया? बांटने का अगर किसी ने काम किया, समाज को तोड़ने का अगर किसी ने काम किया, समाज में अगर किसी ने द्वंद्व फैलाने का काम किया तो यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ बनारस में भी सवर्ण छात्रों का गुस्सा निकला। यूपी कॉलेज के छात्रों ने यूजीसी के विरोध में यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। रायबरेली में सवर्ण सांसदों विधायकों को चूड़ियां भेजी गईं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में करणी सेना ने अलग से प्रोटेस्ट किया। इसमें जमकर नारेबाजी हुई। लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर ये वो सब शहर हैं जहां सवर्ण आबादी अच्छी खासी है। ब्राह्मण और ठाकुर यूपी के ये दो सवर्ण जातियां बीजेपी को वोट देती रही हैं। इनके नाराज होने का सीधा असर 27 पर पड़ेगा। 27 यानी योगी आदित्यनाथ का चुनाव। लेकिन योगी आदित्यनाथ अलग मूड में है। वो दबाव में आने के कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकियाते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है। यूपी में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे लोगों को योगी ने चेतावनी दे दी है। साथ ही साथ प्रयागराज में शंकराचार्य के बहाने सरकार पर निशाना लगा रहे लोगों को भी योगी ने साफ साफ मैसेज दे दिया है। हम हैं तो मेला है, वरना मेले तो पहले भी लगते थे, कोई पूछता नहीं था। प्रयागराज में माघ मेला यानी कल्पवासी आते थे, कुछ पूज्य संत जाते थे, इनकी संख्या सीमित होती थी 10 लाख 15 लाख तक। मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, कल्पवासियों ने, पूज्य संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त किया। बसंत पंचमी के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में जाकर के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। निरंतर वहां पर श्रद्धालु देश और दुनिया से आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सियासी नफा नुकसान का आकलन कर लिया है। यूपी के ब्राह्मण अभी गुस्से में दिख रहे हैं, लेकिन 27 में योगी को छोड़कर अखिलेश यादव को वोट देने का चांस नहीं है। समाजवादी पार्टी की मुट्ठी जब तक बंद थी तब तक वो लाख की थी, मुट्ठी खुली तो खाक निकले। अखिलेश यादव की पार्टी शंकराचार्य के मुद्दे पर जुबानी जमा खर्च कर रही है और यूजीसी रेगुलेशन के मुद्दे पर पीछे से सपोर्ट कर रही है। सपा के महासचिव राम गोपाल यादव का बयान एक बार फिर से सुनिए। अखिलेश को सवर्ण से ज्यादा पीडीए प्यारा है, ये पता चल जाएगा। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया।
यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि इस्तीफे सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में भी इस्तीफे हो रहे हैं। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने योगी का समर्थन करते हुए इस्तीफे की घोषणा कर दी। मैंने इस्तीफा स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं उनके बयान से आहत होकर के, जिन्होंने हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे राज्य सरकार के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया है, उससे आहत होकर मैंने ये त्यागपत्र दिया है। क्या राजनीति में जाने का कोई विचार है? दूर दूर तक राजनीति में जाने का विचार नहीं है। कांग्रेस या कोई भी दूसरी पार्टी यूपी में नफा नुकसान का आकलन करने की स्थिति में नहीं है। आकलन खुद बीजेपी कर रही है। यूजीसी रेगुलेशन के मुद्दे पर बीजेपी ने वाटर टेस्ट कर लिया है। बीजेपी ने दलित और पिछड़े छात्रों का मूड भी समझ लिया है। अब बीजेपी खुद से कोर्स करेक्शन कर रही है। सेंट्रल एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। विरोधी अब भी कहेंगे कि मंत्री के जुबानी बयान से क्या होता है, सरकार लिख कर दे। ये चीजें लिखित में भी आएंगी। यूजीसी मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। सरकार एक एक कदम फूंक फूंक कर बढ़ाएगी।